भगवान को नमस्कार किया। ठीक है, इष्टोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऊपर के प्रश्न में ही हमने उनका जवाब दे दिया, लेकिन नाम बदल दिया, देवनंदी आचार्य सही है। तो ये 3 नाम थे उनके, पूज्यपाद स्वामी, देवनंदी और जिनेन्द्र बुद्धि। कौन से अध्यात्म ग्रंथ की गाथाओं का सार इष्टोपदेश में है? बहुत से लोगों ने समाधि तंत्र लिखा, नहीं, वो समय सार सही। ठीक है, ग्रंथ के रचयिता का जन्म कौन से प्रांत में हुआ? बहुत सरल, कर्नाटक प्रांत में हुआ। संसारी जीव के मुक्त होने में उपादान कारण है। मनुष्य भव, कर्मभूमि, वृद्ध विषभ, नाराज सेनन, ये सब निमित्त हैं और उपादान कारण निज आत्मा है। शरीर मेरा है, ये कौन से नए का कथन? ये थोड़ा टफ था, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन ये अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने का कथन। अनुपचरित, उपचार में उपचार नहीं है, क्योंकि शरीर से हमारा संयोगी संबंध है, इसलिए अनुपचरित असद। मेरे पास में ये ग्रंथ भी पड़ा है, नए चक्र, उसके आधार से भी मैं कह सकता हूं, मुझे पता भी था। अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने का कथन है कि शरीर मेरा है। हाँ, स्त्री, कुटुंब, परिवार, मकान आदि, धन दौलत, ये उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नहीं, क्योंकि ये इससे मेरा दूर का संबंध है। लेकिन शरीर से संबंध है तो व्यवहार शरीर भी मेरा, लेकिन व्यवहार में मेरा पास का संबंध है। मैंने उदाहरण आपको देता हूं, ये मेरे साला है, ये साला के साला है। ये प्रसिद्ध उदाहरण है अभय कुमार द्विवेदी जी का। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा नए चक्र पढ़ा करें तो जिनवाणी का रहस्य और खुलेगा। 1-2 क्लास अपन लेंगे इसकी, हमने वहां अपने गांव में भी ली थी दर्शन के पहले, तो अब भी उसको लेंगे अपन, क्योंकि बारंबार ये अगर होगा तो अभ्यास तो होगा काम। कौन से कर्म के उद्देश्य शरीर, धन, पुत्र, स्त्री आदि को अपना मानता है? बहुत सरल है, मौनी कर्म के उद्देश्य। जीव अज्ञान से किसके द्वारा संसार में घूमता है? राग द्वेष द्विदीर्घे, राग द्वेष से। किसी ने मायाचारी लिखा है, किसी ने पाप लिखा है, ऐसा नहीं, ये मोह की संतान है, राग द्वेष दोनों। स्वर्गों में देवों का सुख किस प्रकार का है? इंद्रिय जनित, अतीन्द्रिय, कर्मोदय जनित, और कैसे, किस प्रकार का है? रोगों के समान है वो। रोगा भोगा इवा पदी, स्वर्ग सुख किसकी आराधना का फल है? अनुव्रतों का फल है, महाव्रतों का फल है, पुण्य फल है? नहीं, स्व आराधना का फल है, अपनी आराधना का फल है स्वर्ग सुख। अगर अनुव्रतों की वांछा करके अगर अनुव्रत करेंगे तो स्वर्ग सुख कदापि प्राप्त होने वाले नहीं। ये थोड़ा कठिन विषय थोड़ा है, समझना इसको पड़ेगा। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छा किया सबने इसमें। यत्र भाव शिवम दत्ते द्युद दूरवर्तिनी, ये सही भरा, लगभग सब लोगों ने भरा सही। त्रेंगुल पात्यान पदम पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यान, ये भी सब लोगों ने लगभग सब लोगों ने लिखा सही। तीसरा श्लोक कुछ लोगों ने, पूरा श्लोक था इसलिए जिनको याद था उन्होंने तो लिखा। दुर्जयेन सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः को अपनी ज्वरवाणी सदृश। कोई बुखार से पीड़ित व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और घी पीकर अपने आप को बलवान समझे तो महामूर्ख, ऐसा लिखा टीका में। उसी प्रकार कोई संसार में रह करके अपने आप को बहुत सुखी समझे तो मूर्ख है, ऐसा है इसका भाव। ठीक है, चौथा है वासना मात्र में वही तथा
सुखम दुखम च देहिनाम तथा द्युदेन जेते भोगा रोगा इवापति। ये भी पूरा श्लोक लगभग लोगों ने सही लिखा है। और विराधकः कथम हन्त्रे हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, ये भी सही लिखा है सब लोगों ने। मुझे लगता है कि श्लोक आपने सबने अच्छी तरह से याद किए। शायद किसी का एक आध दो का आगे पीछे है इसमें, दो तीन लोगों का, बाकी लगभग लोगों के। हाँ, या फिर ऐसा तो नहीं है ना, जूम जब बंद हो गया तो ऐसा तो नहीं है ना। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रव्य। ये भी श्लोक तो सबको ऐसा लगता था कि 5 नंबर में ये श्लोक आएगा, सबको ऐसा लगता था, लेकिन इसलिए ये श्लोक सबने सही लिखा पूरा का पूरा। ठीक है। संसार विपत्तियों तथा आकुलता का भंडार है। टीका में देखो, मैं आपको बताता हूँ कहां से लिया इस प्रश्न को। बारह नंबर के श्लोक की टीका में इसको लिया है। शेयर करो, स्क्रीन पे शेयर करो दीपक। हाँ गुरु जी, 1 मिनट। हाँ, 12 नंबर वाला। हाँ, प्रश्न नंबर जो है 7 नंबर का प्रश्न है उसमें। 1 मिनट कर रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में 7 नंबर का। पीडीएफ। हाँ, संसार, हाँ मेरे सबके पास में है लगभग। संसार विपत्ति तथा आकुलता का भंडार है, ये भी लगभग लोगों ने सही लिखा है। इसको भी कुछ लोगों ने मिलता जुलता लिखा, वो भी ठीक है, उसको भी हम राइट देंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। हाँ, 8वें नंबर का प्रश्न है, व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है, अव्रतों के द्वारा नरक में जाना अच्छा नहीं। ये सही लिखा सबने। 90 नंबर का प्रश्न है, मोह से ढका हुआ ज्ञान नहीं जान पाता है, आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता है। थोड़ा ऊपर करो उसको। हाँ देखो, मोह से ढका हुआ ज्ञान नहीं जान पाता है, आत्म स्वरूप को नहीं जान पाता है, आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता है। हाँ, अपने आत्मा स्वभाव लिखो तो भी ठीक है, सही है। और 10वें नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का श्लोक है, वरम मृतम पदम देवम ना वर्तेर्वर्त नारकम छाया तपस्तयोर भेद प्रतिपाले तोर महान। ये भी लगभग सब लोगों ने सही लिखा है। चलिए अब आगे चलते हैं। गुरुजी एक डाउट सही है मुझे। गुरुजी एक डाउट है हाँ, छोटा सा। इसके पहले वाला जो 8वें नंबर का प्रश्न है, स्वर्गों में देवों का सुख किस प्रकार है? हाँ, हाँ उसमें बहुत से लोगों ने इंद्रिय जनित लिखा है। हाँ, इंद्रिय जनित ब्रह्म है, ऐसा वो ब्रह्म शब्द होता तो ठीक रहता उसमें। क्योंकि क्योंकि इसमें जैसे जो 5वें श्लोक में आया है ना, ऋषि कज मनातंकम, तो उसमें ऋषि कज का हाँ मतलब इंद्रिय जनित ही है, तो उसमें हाँ, इंद्र। हाँ इंद्रिय जनित है उसमें। हाँ हाँ, 5वें श्लोक में है ऐसा। एक हाँ, मिनट। तो उसमें ऐसा अर्थ आया था कि स्वर्गों में देवों का इंद्रिय जनित सुख और दुख होता है, मतलब सुख होता है, और वे दीर्घ काल तक। दीर्घ काल तक स्वर्ग हाँ में देवों के समान होता है, ऐसा लिखा है। हाँ, इस तरह होता है। स्वर्ग में देवों का हम्म, इंद्रिय जन्य दुख रहित हाँ तथा दीर्घ काल तक सेव्य सुख, वो आतंक सहित रहित वाला लिखा है वहां। स्वर्ग में देवों के समान, ठीक है। इसमें ऐसा करते हैं, जिसने इंद्रिय जन्य लिखा वो भी सही है, और रोगों के समान लिखा है वो भी सही है। ठीक है ना। क्योंकि अगले श्लोक में भी वैसा ही लिखा है कि जो सुख चलो ठीक होता है। है वो कैसा होता है, इसलिए थोड़ा डाउट। हाँ, उसमें दोनों सही कर देंगे। ठीक है।
अब राइट और रॉन्ग। खान से निकला स्वर्ण पाषाण उपादान कारण है, बिल्कुल सही है, राइट। गुरुजी सिर्फ एक निमित्त मिनट, एवं उपादान, हाँ गुरुजी सिर्फ एक मिनट। अगर ये मीटिंग अभी बंद हो जाएगी तो जिस लिंक पे क्लिक करके आप सभी ने ज्वाइन किया उससे फिर से आप जुड़ जाइए, ठीक है। आज हमारा जो मेन अकाउंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था लॉगिन में, इसीलिए दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है। तो अगर ये मीटिंग क्लोज हो जाती है तो आप व्हाट्सएप पे जाके जो लिंक आपके पास था उस पर फिर से क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये जो अभी लिंक आप जुड़े हो उसी लिंक से वापस जुड़ जाना, ठीक है ना। सेम लिंक पे अगर बंद हुआ ये स्क्रीन तो बंद हुआ तो हाँ। ऐसा 45 मिनट तक चलता है ये, इसके बाद बंद होता। निमित्त एवं उपादान कारण मिलने पर कार्य की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। चक्रवर्ती आदि का सुख आतंक रहित होता है, नहीं, चक्रवर्ती का सुख आतंक के सहित होता है, उसको भी डर है, ठीक है ना, वो आतंक सहित वाला है, ये गलत है, ठीक है। शरीर एवं आत्मा में, शरीर एवं आत्मा में तादात्म्य संबंध है, ये गलत। कौन सा संबंध है? संयोगी संबंध है। तादात्म्य संबंध किसमें कहते हैं? ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य संबंध है। ज्ञान कहो या आत्मा कहो, उसमें कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। मतलब वो उसी और शरीर और आत्मा में संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये वाक्य गलत है। लेकिन सही कौन सा है? हाँ, शरीर और आत्मा में एक क्षेत्र अवगान संबंध भी बोल सकते हैं ना। हाँ वो भी ठीक है, हाँ वो भी सही है। उसका पर्यायवाची एक क्षेत्रावगान संबंध को संयोग संबंध कहो, लेकिन अपने को फिर तादात्म्य संबंध किसमें, ये भी समझना चाहिए ना। हाँ सही। तो ज्ञान और आत्मा कहें तो तादात्म्य संबंध है, सुख और आत्मा कहें तादात्म्य संबंध है। स्वभाव में तादात्म्य संबंध होता है ना, ऐसा कुछ। हाँ, स्वभाव में तादात्म्य संबंध रहता है, ऐसा है। संयोग संबंध एक क्षेत्रावगान संबंध दो पदार्थों में होता है, हाँ, जो अलग दो अलग भिन्न भिन्न हाँ असमान जाति है वो, असमान जाति, और ये समान जाति में। ये गुण है ना आत्मा के अनंत, ये सिद्धांतिक विषय है, ये ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। अधिक संपत्ति वाले जीव बहुत सुखी देखे जाते हैं, हाँ देखे जाते हैं, नहीं देखे जाते हैं। हमने इसलिए अधिक संपत्ति वाले लिखा, संपत्ति वाले नहीं लिखा। संपत्ति वाले तो सुखी देखे जाते हैं, अधिक संपत्ति वाले भी जीव बहुत सुखी देखे जाते हैं, लेकिन कौन? वो जुदी जाति के जीव से, ठीक है, ये गलत है। माया लोभ, शकुंतला आंटी जी घाटकोपर, आपका कोई प्रश्न है? उन्होंने हैंड रेज किया, पूछने प्रश्न बीच में। ये गलत है। उनका प्रश्न है तो पूछे बीच में प्रश्न किसी। हाँ, उन्होंने इनका प्रश्न मुझे मालूम है, उनका प्रश्न ये होगा कि बहुत संपत्ति वाले जी भी सुखी देखे हैं हमने, क्योंकि वो धर्म आराधना में लगे हैं, ऐसा उनका, मुझे मालूम है क्या प्रश्न है आपका, लेकिन ये प्रश्न मालूम है मुझे। नहीं, ये नहीं है। हाँ, फिर कौन सा है? गुरुजी जय जिनेंद्र, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आ रही है। कि बात अभी जो आप एग्जाम रखने वाले हो ना, वो थोड़ी लेट रखना, हम लोगों को गांव में जाना है। तो गांव से ले लेना एग्जाम। पकड़ता नहीं है तो गांव से छत के ऊपर पकड़ता ना, हम तो चलाते थे धूम छत के ऊपर। थोड़ा लेट रखना ना, हम आ जाएंगे वापस 26-27 तारीख तक। चलो देखेंगे। चलो देखते, चलो इसलिए मैं उसका थोड़ा बाद में चर्चा करते। हाँ ठीक है। माया लोभ हास्य रति भाव राग रूप है, बिल्कुल सही है। और क्रोध मान रति, ये जो भाव है वो द्वेष रूप है, ये राग रूप है, बिल्कुल सही है। प्रश्न इष्टोपदेश का स्वाध्याय
हम पुण्य प्राप्ति की भावना से कर रहे हैं, सही है ना? क्यों पुण्य नहीं चाहिए क्या? हाँ? अरे आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए चाहिए, तो ये पुण्य तो सहज में हो जाएगा। 2 कोस बाहर लेके चलने की शक्ति है ना, और उससे आधा भार और आधा कोस चलना है तो सहज में हो जाएगा वो तो। भाई कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। ये प्रश्न भी अच्छा था, लाइव प्रैक्टिकल। हाँ, आप 2 कलश पकड़ के चल सकते हो ना पानी लाने के लिए, तो एक कलश पकड़ के नहीं चल सकते हो? चल सकते हो। तब 2 कलश में भी आप आधो घंटा बात कर सकते हो, तो एक कलश में नहीं कर सकते हो। ठीक, नहीं गलत है ये। हम पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे, आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। पुण्य तो सहज में भी प्राप्त हो जाएगा उससे। सुद्रव्य सुचेत्र सुकाल स्वभाव आने पर ही हम व्रताधिक धारण करेंगे, ठीक है ना? तो अब क्या करें? अब खाए पिए मौज करें। अभी तो बहुत साधन सुलभ हैं। हम लोग जो 40 समझो अपनी 60 बरस की उम्र जिन लोगों की है, 55-60 की, 40 बरस अगर पुराने तरफ लौटे हम, तो हमारा खान पान कैसा था? कितनी वैरायटी थी उस समय खान पान में, और अभी बड़ा है ना। तभी 40 बरस पहले घरों में पंखे नहीं लगते थे, गर्मी उतनी ही पड़ती थी। बिगर पंखे से भी जीवन चला है, और अभी बिगर एसी से जीवन नहीं चलता है। भले आधा घंटा ऐसी रात को चालू करो, तो करनी ही पड़ती है, नींद नहीं आती। पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए। 40 बरस हम ही थे, कोई दूसरा था? वो पंखे की हवा नहीं खाने वाले हम ही थे। तो सुक्षेत्र सुद्रव्य सुकाल आने पर ही हम व्रतादि करेंगे। तो अभी क्या करें? मौज मस्ती करें, स्वच्छंदापन करें। तो लिखा आगे के 3 नंबर के श्लोक में, अव्रतों के परिणाम से नरक जाएगा और व्रतों के परिणाम से स्वर्ग जाना अच्छा है, लिखा है। जाना ही चाहिए ऐसा नहीं लिखा है, अच्छा है, दोनों के बनिस्पत। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। पूज्यपाद स्वामी सरल सिद्धि ग्रंथ के भी रचिता हैं, बिल्कुल सही। इष्टोपदेश ग्रंथ में 58 श्लोक है, 58 श्लोक है ना, गलत। कितने श्लोक हैं? कौन बोलेगा? दीपक देखो कौन हाथ खड़ा कर रहे हैं। मंगलाचरण पकड़ के इष्टोपदेश ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? लगभग सबके हाथ खड़े हो रहे हैं। 51। हाँ बस सही। कितने याद हो गए उसमें? 51 में याद कितने हो गए? 10। 13 तक। तो 14 क्यों नहीं याद हुआ? 14 का एग्जाम नहीं था इसलिए याद नहीं। हाँ, इससे आप समझ लो नहीं, गुरुजी एग्जाम लेना ही है ऐसा। अभी याद करेंगे ना। अभी मैं पूछूं कितने श्लोक याद है? 13। 14वां क्यों नहीं याद हुआ? एग्जाम नहीं था। 15, 16, 17वां याद क्यों नहीं हुआ? इसलिए उसका एग्जाम नहीं था। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न भी बनना चाहिए। चलिए ठीक। 51 श्लोक है, और 58 श्लोक जो है वो व्रत द्रव्य संग्रह में 58 श्लोक का है, जो हमने अपने गांव में भी पढ़ा था। 58 श्लोक जो 58 श्लोक है द्रव्य व्रत द्रव्य संग्रह, उसमें आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र देव ने, सिद्धांत देव ने 58 श्लोक की रचना की है। व्रत द्रव्य संग्रह में 58 श्लोक है। ठीक है, अब उपादान कारण किसे कहते हैं? कारण स्वयं प्रणमित हो गए। निमित्त किसे कहते हैं? उसके अलावा जितने कारण है सब निमित्त। श्लोक 7 की उत्थानिका में शिष्य ने क्या प्रश्न किया?
सबने सही लिखा। स्थानिका में लिखा कि यदि ये सुख दुख ब्रह्म है तो हम लोग को, लोगों ने ये भी लिखा कि सुख दुख, कुछ प्रश्न देखे मैंने, कुछ पेपर देखे, ज्यादा नहीं देख पाया, तो वहां लिखा सुख दुख ब्रह्म है तो लोगों को प्रतिभाषित क्यों नहीं होते, लोगों को प्रतिभाषित क्यों, ये पढ़ाया था हमने। अरे सुख दुख ब्रह्म है तो मुझे प्रतिभाषित क्यों नहीं होते हैं, अपनी बात होनी चाहिए ना। लोगों को प्रतिभाषित नहीं होते, लोगों को माने कोई थर्ड पार्टी हो गई, ऐसा नहीं। ठीक लिखा सबने लगभग। अभी मैं देख नहीं पाया हूं किसी को क्या लिखा, ये प्रश्न देखने बाकी है सबके लगभग। चलिए 3, 4, 5 पेपर देखा मैंने। राग द्वेष से संसार में जीव घूमता है, श्लोक में क्या उदाहरण दिया है, किसका उदाहरण दिया है? हाँ? इसका सबको पता है। रई मथानी का उदाहरण, रई का उदाहरण दिया, मथनी। उसमें 2 डोरी है, राग की द्वेष की, दोनों डोरी से ये मथनी घूम रही है। इसी तरह राग द्वेष की डोरी से ये जीव संसार में घूम रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। संसार में जीव सुखी रह सकता है, क्या हानि है? केवल आपको उदाहरण लिखना था, लिखा होगा आपने। कौन सा श्लोक का है ये? कौन से? यावत् तावत् भवन्त्यन्या हाँ। कौन से नंबर का श्लोक है? 11 बोल रहे हैं। अरे जीव संसार में सुखी रह सकता है ना? 12 नंबर का श्लोक है, 12 नंबर 12। ठीक है, उसका जो उदाहरण है रेंट का उदाहरण है। रेंट के उदाहरण में है कि एक घड़ भर के जाती है, दूसरी तुरंत भर के चली जाती है। वो जब तक दबाता है ना, वो पांव से, अभी तो चलता है, बंद हो गया वो, पांव से जब ऐसा खटका दबाता था, एक रेंट चलती थी, एक आती थी। बस इसी प्रकार एक विपत्ति जाए दूसरी विपत्ति संसार में आती है, इसलिए वो संसार में सुखी रह ही नहीं सकता है। क्यों? दूसरा कारण, एक कारण वो उदाहरण है, दूसरा कारण, मूल कारण जो है, संसार में जीव सुखी क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि कर्म का उदय निरंतर उसको चलता रहता है। क्योंकि अनादिकाल की कर्म श्रृंखला बांध कर आया ना यहाँ तक, वो उदय में आता ही रहता है। इतनी भूमिका नहीं बनी है संसार में कि सबका वो उपशम कर दे या सबको चेंज कर सके हो, इतनी भूमिका पात्रता अभी हुई नहीं उस जीव को। इसलिए संसार में वो जीव सुखी रह नहीं सकता। अगर संसार में सुखी रहता तो तीर्थंकर क्यों त्याग करते हैं, क्यों संयम का मार्ग अपनाते? उन्होंने उस भाव को समझ लिया, उस रहस्य को समझ लिया, इस संसार में सुख बिल्कुल। ठीक है, धन स्थिति में दुख कर किस प्रकार से है? कमाना दुख, संभालना दुख, है ना? 13 नंबर का श्लोक है, अंतिम श्लोक। और कमाना भी धन 13 नंबर में है ना। पहले तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है और कष्ट से कमाया जाता है, थोड़ा 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 एकत्रित किया जाता है, और फिर उसको संभालने का डर कि चोर डाकू नहीं ले जाए, और फिर उसमें कुछ खर्च करता है भोगों में, और जैसे भोग को भोगता है भोग बढ़ते चले जाते हैं, और कुछ परिवार में पोषण में चला जाता है और बाकी छोड़ के चला जाता है। पाप, उसके द्वारा पापों का उपार्जन स्वयं ने किया और भोग रहा कोई और। हाँ सब जी, पापों का पोषण करके कमाया हमने, उसका फल कौन भरेगा? हम। भोगेगा कौन? हाँ, भोगेगा कोई और। अरे हम ये सोचते हमारा बेटा भोगेगा, ये भी भ्रम है हमारा। हमारे कुटुंबजन परिवार भोगेंगे, ये भी भ्रम है। भाग्य में लिखा वही भोगेगा।
हाँ, क्या उसकी परिणति कैसे होने वाली है, वो तो एक जगह से दूसरे जगह चलता रहेगा, एक हाथ में, दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में चलता रहे। ठीक है। मोही जीव किस किस पदार्थ को अपना मानता है, इन पदार्थों का स्वरूप क्या है? वपुर्ग्रहम धनम धारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानी प्रबध्यते। ठीक है ना, उसी का से आपको सार लिखना है। ज्ञानावरणादि कर्म किस ज्ञान के द्वारा आत्मा से पृथक हो सकते हैं? शुक्ल ध्यान से। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से ही पृथक होंगे। आद्र ध्यान से धर्म पृथक होने वाले। इंद्रिय सुख दुख वासना मात्र है, केवल उदाहरण लिखना है आपको। कौन सा उदाहरण है? खुजली वाला उदाहरण लिखना है आपको। और समुद्र का खारा पानी, दो उदाहरण थे उसमें, दोनों सही हैं। जिसने जो लिखा है वो सही है, दोनों सही है। अगर दोनों में एक भी लिखा है तो सही। किन भावों से स्वर्ग की प्राप्ति सहज हो जाती है? उदाहरण सहित लिखिए, किन भावों से? शुद्ध भावों से स्वर्ग की प्राप्ति। यत्र भाव शिवम दत्ते ज्यों क्युद दूरवर्तिनी यो नैत्यासु गव्यंतिम कृषार्दे किम ससीदते। ठीक है। और श्लोक सहित भावार्थ दो थे। जीव संसार में किस तरह घूमता है, वो आपको राग देश वाला श्लोक लिखना है। श्लोक नंबर 11 का श्लोक लिखना था और आपको भावार्थ लिखना था। कैसा किसने लिखा मैं देखूंगा, अभी देखा नहीं है। और सबके मार्किंग करके प्रश्न पत्र को जांच करके अपने अपने मार्क्स में सबके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है। राग द्वेष दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानादम सुचिरम जीव संसाराब्दो ब्रह्मत्यशो। और मोही जीव का कुटुंब परिवार कैसा है? अगर किसी ने उत्थानिका के साथ में अगर लिखा होगा तो बहुत सुंदर। दिग्देशेभ्य खगायित्य सव्वसंति नगे नगे स्वस्व कार्य वसाध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इसकी दादी 2-3 दिन से जब याद कर रही है तो छोटी वाली पोती भी वो बोल रही थी, उसको भी याद हो गया, ये श्लोक याद हो गया उसको। अभी वो अपने क्लास में बैठी है, वो भाग 1 की क्लास में बैठी है। वो कल से वो गुनगुना, मैं बोला कौन बताया, तो बोला आप लोग जब बोल रहे थे दादी और मम्मी में भी मुझे याद रह गया। तो कल से नक्की कर लिया कि रोज शाम को बच्चों को आधा घंटा बैठा और ये श्लोक सिखाना। कोई भी श्लोक, चाहे छडाला के होवे, चाहे स्तुति होवे, कोई न कोई बच्चों को याद कराते रहे आधा घंटा। ये आधा घंटा समय देना बच्चों। अपने जो दादा दादी हैं या स्वयं के हैं, पोता पोती हैं, बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं। आपको हमको 13 श्लोक याद करने में पसीना आ गया, लेकिन बच्चों को खरेखर मैं कहूं तो उनको जब हम पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं तो छड़ाला लोगों को बहुत से लोग ऐसे याद हो, तत्वार सूत्र याद हो गया। भिवंडी वाली है क्या हमारे हेमलता क्लास में बैठे हैं? हेमलता दीदी, हेमलता है क्या? हाँ थे, शायद शुरू में थे। वीडियो ऑन करिए दीदी अगर आप हैं तो। हेमलता हेमलता या हैंड रेस करिए। हाँ हेमलता दीदी स्टार्ट में आए थे वो। हैंड रेस करिए अगर है। इन्होंने पूरा तत्वार सूत्र याद किया। हाँ। पूरा नॉन स्टॉप बोलती है। अभी तो मुझे पता नहीं, भूल गए, याद होगा। लेकिन हाँ एक और है, ये मंजिला मैंने हाथ खड़ा कर रही है, इनको भी तत्वार सूत्र कंठस्थ है। शायद द्रव्य संग्रह भी इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है, मुझे पता लगा कि तो याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरुजी इसमें एक और एक बात है,
जैसे हमारे यहाँ पे इस पूरे राजस्थान प्रांत में और हम यहाँ पे मुंबई में सेटल हुए हैं तो भी इतना उसका चलन नहीं है, लेकिन तेजस्विनी दीदी के उस तरफ कर्नाटक में और मैसूर में उन सबका वहां पे एक रूल है, सभी घर में, लगभग सभी घर में रात को वो लोग बेड टाइम स्टोरीज कहते हैं उसको, जैसे इंग्लिश वहां हाँ की इसलिए उसको हिंदी हाँ, में सही बोलो सही तो सही सही। सोने के पहले, जैसे हमारे गांवों में कैसे जो गुरुजी बता रहे दादी है या माँ है समझो, तो बच्चों को सोने से पहले एक कहानी सुनाएगी या श्लोक पूरा वो लोग गुनगुनाते हैं, वैसे वो चीज पूरे लॉकडाउन में भी इतनी पॉपुलर हो गई है कि हाँ बिल्कुल सही लगभग हजारों लोग रोज उससे जुड़ते हैं। और तेजस्विनी दीदी 15 मिनट का 20 मिनट का रोज का रिकॉर्डिंग करते हैं और वो ग्रुप में डालते हैं और वो पूरे कर्नाटक में फॉरवर्ड होता है। और सही बात। अब घर में सबको तो इतना स्वाध्याय इतना लोगों का रहा नहीं है, तो जिनको नहीं जमता है वो वीडियो ऑडियो सुनाते हैं और बच्चों का ऐसे पूरा रिवीजन होता है, तो बच्चे इस तरीके से वहां पे तत्वार्थ सूत्र और जैसे ग्रंथ याद कर रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं। हम्म। तो ऐसा हम ऐसा के कोई घरों में हाँ भी ऐसा कोई हाँ हाँ, ऐसा बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। आ, कोई स्टोरी रोज एक बतावे, या 2 दिन में, हफ्ते में 2 3 1 2 बार, तो छोटी छोटी स्टोरी जो कहानी होती है, जैसे ब्रह्मचारी हरिभाई की जो कहानियां हैं, जैन धर्म की कहानियां, छोटी छोटी है उनकी बहुत कहानियां। और से वो आ, आ, एक, माता जी की भी एक स्टोरी की एक कहानी है, कौन सा माता जी नाम बोलते हैं, जिन्होंने टीका लिखी, कौन सी नाम मेरे, उनकी भी है, हाँ अपना डूंगरपुर वाली माता जी, नाम भूल गया, पूर्णमती माता जी, हाँ पूर्णमती माता जी की, उनकी भी, हाँ उनकी भी छोटी छोटी कहानियां हैं और बहुत बच्चों के प्रेरणा देने लायक है ऐसे। ठीक है ये, और याद मैं तो हमेशा ये, सबसे अपना पाठशाला प्रारंभ हुई है तो सबसे पहले छड़ाला से प्रारंभ हुई, पता है उर्मिला जी को छड़ाला से प्रारंभ कहाँ हुई थी, तब से हम यही जोर है हमारा याद करने। और ये पक्की बात समझो, अगर माँ जिनवाणी अपने मुख और तालु में और कंठ में विराजमान होती है तो निश्चित ही ज्ञान का क्षोभ बढ़ता है, निश्चित बढ़ता है, रुचि भी बढ़ती है, ज्ञान का क्षोभ भी बढ़ता है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट दीपक के ध्यान में है, आया है तो अपन जरूर बच्चों के लिए कुछ करेंगे। कभी भी उसको अपन लाइव नहीं करके उसको टैप करके उसको वीडियो बना करके भी अपन करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि सबकी डिमांड रहती है कि बच्चों को, लेकिन आप लोगों से भी सबसे निवेदन है कि अपने घर में पोता पोती हुए, बेटा बेटी हुए, तो उनको ऐसे संस्कार याद करने के तरीके जरूर, तो उनको बहुत जल्दी याद होता है, बहुत जल्दी। अभी वो छोटी वाली हमारी जो पोती है, वो सब अर्घ, जितने अर्घ हैं हम चढ़ाते सब याद हो गए उसको, एक क्रम से बोलती, भले उसको भाव अभी समझ में नहीं आ रहा है, आएगा भाव समझ में, जब थोड़ी उसकी उम्र हो जाएगी तो भाव भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जिनवाणी अगर हमारे कंठहार बननी चाहिए, श्रोतम जतम। चलिए, और दूसरा प्रश्न था बच्चों को गुरुजी मोहित वैसे जी भी का। स्कूल में वैसे ही बच्चों को इस उम्र में जो भी सिखाते हैं उनको कुछ भी समझता नहीं है, बीएटी बैट सीएटी कैट उनको पता ही नहीं ये सब चीजें क्या है, लेकिन सिर्फ याद ही कराते हैं ऐसे ही। उनको भी सबको पता है कि अभी इनको याद हो जाएगा, बाद में याद नहीं होगा। जैसे छड़ाला, छड़ाला के भी श्लोक है, आप बच्चों को 2-2 लाइन के श्लोक हैं, 2-2 लाइन के काव्य हैं, सुना सकते हैं हमको याद। देखो, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन, वो 2 लाइन के हैं, ये पहली डाल के सभी 2-2 लाइन के हैं, तो याद कर लेंगे वो छोटे को याद कराओगे तो आपको भी याद हो जाएगा, और याद तो होगा, लेकिन अगर आपको कालांतर में अगर आपके स्मरण में नहीं रहा होगा तो वो भी आपका पक्का हो जाएगा, सब चलता रहेगा ऐसा। बाकी हम ये सोचें कि 60 के बाद में हम याद करेंगे, भाई नहीं होता कुछ। मुझे भी एक श्लोक याद करने में अब पसीना आने लग जाता, नहीं तो मैं 25-25 श्लोक मैंने याद किए हो, 20-20, एक को एक ही बार याद करता था। छड़ाला 2 बार पूरा कंठस्थ किया, भूल गया। यही बच्चे समाधि मरण कराएंगे आगे। चलिए, इस तरह
दिग्देशे खगायेत्ते सव संति नगे नगे स्व कार्य वसाद्यंती देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। बहुत सुंदर संसार कुटुंबी जन का हमारा परिवार कैसा है, छोड़ के चले जाने वाले हैं या हम छोड़ के चले जाने वाले हैं, लेकिन जो शाश्वत त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा है, बस वही साथ चलने वाला वही है, बस उसी का हमारा तादात्म्य संबंध है। ठीक है, इस तरह ये अपना पूरा हुआ, समय अपना कितना हुआ है। जयमासी, आपने हैंड रेस किया, कोई सवाल है आपका? हाँ, 10 सवा 10 बजने को पाया। किसी का कोई प्रश्न इसके संबंधी? वो मोह से ढका हुआ रिक्त स्थान है ना, मोह से ढका हुआ, तो डैश नहीं जान पा रहा, तो उसका आंसर क्या है? स्वभाव लभते नहीं। स्वभाव नहीं। तो आत्म स्वभाव कहो, आत्म स्वरूप कहो। आत्म स्वभाव लिखा तो राइट है ना? हाँ, आत्म स्वभाव भी राइट है, आत्म स्वरूप भी राइट है, ठीक है ना? हाँ। और वो जो एक है ना, सही और गलत में निमित्त और उपादान होने पर कार्य की प्राप्ति होती है, तो वो बिल्कुल सही है। प्राप्ति होती है कि पूर्णता होती है? प्राप्ति वो होती है। प्राप्ति पूर्णता एक ये दोनों। सिद्धि बोल रहे हो? सिद्धि, हाँ सिद्धि लिखा है ना, तो वो सिद्धि होना चाहिए। हाँ, सिद्धि और प्राप्ति एक ही ना, सिद्ध होना और प्राप्त होना एक ही बात है ना। अरे सिद्ध भगवान को सिद्ध क्यों कहते हैं? स्वभाव की प्राप्ति हो गई उनको, इसलिए उनका नाम सिद्ध पड़ा है। सिद्ध माने कार्य पूरा हो गया, अब कोई कार्य बचा नहीं, स्वभाव की प्राप्ति हो गई उन्हें। ठीक है, ठीक। और किसी का कोई डाउट? मधु आंटी जी, आपका कोई सवाल? 13 श्लोक संबंधी कोई डाउट हो क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल पक्का करके अपन आगे चलेंगे। कालांतर में ऐसे संस्कार पड़ेंगे, 13 के 13 श्लोक हमारे पूरे स्टोरेज में, जो हार्ड डिस्क हमारी जो अंदर है, पूरे जमा हो जाएगा उसके अंदर। और जब भी टक टक चालू करें किसी भी पर्याय में, तो हमें लगे कि ये 13 श्लोक कंठस्थ, फिर आगे के 12 कंठस्थ, ऐसा भाव सही। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, एबीसीडी में 10वां प्रश्न में पुण्य फल ही आता होगा। नहीं, स्वाराधना का फल है वो। स्वाराधना से ही पुण्य फल बनता है, स्वाराधना से ही पुण्य फल बनता है। नहीं, प्रश्न क्या है इसका? प्रश्न बोलो। सर्व की आराधना, किसकी आराधना का फल है वो? अरे पुण्य की आराधना करोगे तो पुण्य नहीं बनता है। स्वर्ग के सुख। हाँ, स्वर्ग के सुख तो पुण्य के फल से मिलता है ना। मिलता पुण्य का फल, लेकिन किसकी आराधना से मिलता है? किसकी आराधना का फल है वो? मोक्ष की आराधना से, मोक्ष का फल स्व आराधना से होता होगा। हाँ, लेकिन स्व आराधना ही तो हुई ना। अरे मोक्ष फल की स्व आराधना की, तो पुण्य फल में मोक्ष फल नहीं पाया तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति हुई। मैंने ऐसा सोच के लिखा कि पुण्य करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्व आराधना पुण्य करेंगे यही मिथ्या है हमारी। हम पुण्य करेंगे यही वांछा मिथ्या है हमारी। लेकिन इतने दिन से सुन रहे हैं हम ना, पुण्य करेंगे ये वांछा है ना। पुण्य करने से स्वर्ग का सुख मिलता है, और तो पक्की बात है, मिलता है। अरे पुण्य करने से नहीं मिलता है, अरे देव शास्त्र गुरु की और स्व की आराधना से ही मिलता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? और कोई व्याख्या कर सकता है इसकी में अच्छी सी? और ये ऊपर का स्वर्गों के देव वाला इंद्रिय जनित सुख भी तो हो सकता है। हाँ, वो भी सही है, सही। इंद्रिय जनित वाला भी सही है, और रोगों के समान है दोनों। इसमें आप जो बता रहे ना, स्वर्ग सुख किसकी आराधना का फल है, तो गुरुजी ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रश्न लिखा है। 1 मिनट। तो आप पहला ऑप्शन जो आंसर है स्व आराधना, ये इनपुट है, और बी सी और डी आउटपुट है, यानी ये निकलता है, ये आता है। और स्व आराधना की जाती है और बी सी और डी मिलता है, ये बंद है, वो ऐसा है। हाँ, ये बंद है और वो फल है। तो गुरुजी ने एकदम क्लियरली लिखा है, स्व आराधना की जाती है, और ये कारण है, वो कार्य है। हाँ, बस बहुत बढ़िया। तो बी सी और डी
पुण्य फल है, यानी मिलता है, आउटपुट। अणुव्रतों का फल भी आउटपुट है, महाव्रतों का फल भी आउटपुट है। इनपुट इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो आपके अच्छा अच्छा, हाथ में है। एंट्रेंस कितने लोगों ने ए लिखा है? कितने लोगों ने ए लिखा है? 1 2। कितने लोगों ने 10वें प्रश्न का आंसर ए लिखा है? 1 2 हाँ, आत्माराधना। 3 4। आत्माराधना कितने लिखा है? सबने लिखा। नविता मम्मी क्या लिखा आपने? हाँ हाँ, चलो सबने। अनुव्रत का फल लिखा। हाँ हाँ। हाँ, वो क्लियरली आप ये भी देखो ना, गुरुजी ने 3 ऑप्शन में फल ऐसा शब्द लिखा है एकदम क्लियरली। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें फल नहीं लिखा है, मतलब वो कार्य है। और देखो तीनों में मैंने फल लिखा, एक में फल नहीं लिखा। तो आप समझ लो ना, वो आउटपुट है ऐसा। और आत्माराधना, आप पुण्य का फल करोगे नहीं कभी भी, पुण्य करो का कार्य करोगे और पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। ऐसा ऐसा बहुत बढ़िया। करने योग्य आत्माराधना है और बाकी तीनों मिलने योग्य चीज है। देखो, निश्चय से करने योग्य आत्माराधना है, व्यवहार से पंच परमेष्ठी आराधना, बस या 9 देवता कहो, ये व्यवहार से है और वो निश्चय से है। कोई किसी को कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी की भी। पुण्य प्राप्ति का अवसर अगर कोई कहे तो इनके अलावा कोई पुण्य प्राप्ति का अवसर है ही नहीं। 9 देवताओं की आराधना को ये व्यवहार से कथन है और निजात्मा की आराधना को ये निश्चय से कथन है। और निश्चय व्यवहार दोनों से सुमेल से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, दोनों के ज्ञान से, दोनों के स्वरूप से, बस। लेकिन और कोई पूछना है किसी को? प्रश्न कंफ्यूजिंग था गुरुजी। नहीं, आत्माराधना ही करनी पड़ती है ना, व्रत और अनुव्रत तो अपने आप आ जाती है। सुबह की आराधना से अमृत महामृत आएंगे अपने आप, वो तो आचरण रत्नत्रय की आराधना तो अपने आप आ जाएगा जब आत्माराधना जीव में लगेगा। हाँ, रत्नत्रय की आराधना ही हुई, स्व आराधना हुई भाई। रत्नत्रय की आराधना ही स्व आराधना है। रत्नत्रय में अनुव्रत भी आएंगे, महाव्रत भी आएंगे। जिनकी रत्नत्रय है ना, दृष्टि सम्यक दर्शन, जानना, मानना और जानना, और आचरण में आना। आचरण में आना मैंने क्या, ये प्रतिमाएं, अनुव्रत, ये महाव्रत, ये सब उसी का है। आत्माराधना की दृष्टि है तो रत्नत्रय तो अपने आप आएंगे। उसी का पाठ है, स्वरूप प्राप्ति का, पूर्ण स्वरूप प्राप्ति का ये रत्नत्रय की आराधना है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। फल नहीं का, मोक्ष मार्ग ऐसा कहा। ये मोक्ष मार्ग है और मोक्ष उसका फल है, ऐसा। ठीक है मधु आंटी जी, आपका हैंड रेस है, बोलिए। और कहीं मैं अनकरेक्ट हो तो मुझे भी करा देना, सही हो जाएगा, सही कर देंगे अपना क्या। और किसी को? हाँ, महेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। पांचवा रॉन्ग राइट में ये छठा प्रश्न है, शरीर मेरा, ये कौन से नए का करना है? तो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार बताया आपने कि कैसे? हाँ जी, अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में। असद्बुद्ध, तो इसके लिए क्या चीज पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा? नए चक्र में, नए चक्र में डॉक्टर भारत जी का नए चक्र है और आचार्य माइल धवल्य का नए चक्र है, परम भाव नए चक्र। आचार्य माइल धवल बहुत पुराने आचार्य हुए हैं। और आचार्य देवनंदी का, जो ये देवनंदी नहीं, दूसरे देवनंदी आचार्य का आलाप पद्धति नाम का एक ग्रंथ है, आलाप पद्धति। उसमें इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। अगर आपको समझना है उपचरित क्या है, अनुपचरित क्या है, सद्बुद्ध क्या है, सद्बुद्ध क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, और कर्मोपाधि उपादान शक्ति वाला 10 प्रकार का वो नए कौन से हैं, और 47 नए कौन से हैं, तो वो सब आलाप पद्धति में आपको विस्तार से उसका मिलेगा। और माइल धवल का भी नए चक्र, परम भाव नए चक्र, उसमें मिलेगा। और एक ग्रंथ और है उसका, 3-4 ग्रंथों में इसका सार मिलेगा, पूरा विस्तार से आपको मिलेगा। ठीक है, और किसी को डाउट? पांचवा प्रश्न रॉन्ग राइट में, संसारी किसमें? पांचवा प्रश्न रॉन्ग राइट वाला। अधिक संपत्ति वाले जीव बहुत सुखी देखे जाते हैं। अधिक संपत्ति वाले जीव बहुत सुखी देखे जाते हैं। हाँ, देखे जाते हैं ना, देखे तो जाते हैं, राइट है ना, आपने रॉन्ग। हाँ, लेकिन कौन सा सुखी देखे जाते हैं?
इंद्रिय जनित संसारी- सुख, बाह्य सुख। संसारी सुखी देखे जाते हैं कि बाह्य सुखी देखे जाते हैं कि अंतरंग सुखी देखे जाते हैं? श्लोक बाह्य में क्या सुख। था? श्लोक में देखो, अपने श्लोक के आधार से प्रश्न बनाया है। श्लोक में था कि बहुत अधिक संपत्ति वाले जीव भी दुखी ही देखे जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ। हाँ, आपने उल्टा कर दिया, उसको सुखी कर दिया। मैंने लिखा होते नहीं है और देखे भी जाते हैं, ऐसा ऑप्शन में भी रखा है, लेकिन हाँ। टिक ने राइट ही किया है। जिन्होंने राइट किया वो उनका गलत है, और जिन्होंने गलत किया उनका राइट है। और ब्रैकेट गलत, में होते गलत। नहीं है इसमें एक और एक देखे बात जाते हैं, ऐसा। इसमें एक और एक बात चलिए, है, और? जो अधिक संपत्ति वाली जीव सुखी देखे जाते हैं वो उत्थानिका में था, आचार्य श्री ने नहीं बोला था। मतलब हाँ। वो जो शिष्य है उन्होंने उत्थानिका में सवाल पूछा था कि क्या सुखी देखे हाँ। जाते हैं, फिर आचार्य श्री ने कहा कि नहीं, सुखी नहीं देखे जाते हैं, हाँ, वो इंद्रिय जनित है। हाँ, तो ये लेकिन जवाब इसका पकड़ा। जैसे अपन इसका सवाल पूछते ना, खुलासा क्या ये मैं है। करूं या नहीं करूं, वो वैसा वाला इसको सवाल बोलते हैं सेला चक्कर, गुरु गुड़ और सेला चक्कर चक्कर। कोई कंफ्यूज हुआ कंफ्यूजन था ब्रैकेट में हाँ, मैंने नहीं, लिखा कंफ्यूजन निकलना देखे चाहिए, जाते हैं। हाँ? सबका कंफ्यूजन निकलना चाहिए, ठीक है। होते नहीं है देखे जाते, ऐसा खुलासा भी किया है। लेकिन टिक हो नहीं सकता किया। है, कोई बात। चलो चलिए, अच्छा ये बताओ सब लोग, अब पेपर कैसा ठीक लगा आप लोग को सबको ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ? बहुत अच्छा। गुरुजी की शैली है। गुस्सा नहीं है क्या सब लोगों को? पेपर ठीक लगा ना? कठिन तो नहीं था ना? नहीं, ये कठिन था। अच्छा। अगर कठिन रहेगा तो और सरल बनाएंगे 12 श्लोक वाला, और बिल्कुल। गुरुजी बनाना यही आपकी शैली है। आप फीडबैक देखें, फीडबैक देवें तो मत पता लगेगा कि हमें पेपर में क्या चेंज करना चाहिए और किस प्रकार का सरल होना चाहिए या कठिन होना चाहिए। अब जितनी हमारी सामर्थ्य उतना बनाया, अगर आप कुछ फीडबैक देंगे तो उसमें और अपन सुधार करेंगे ना उसमें। हाँ, लक्ष्मीधन कुछ बोलना चाहते हैं, बोरावत। हाँ, जय जिनेन्द्र, ये 4 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में 4 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, उसमें जो उदाहरण आप बोले थे ना, सुख और दुख जो मतलब रोग के समान भी होते हैं ना, उसका हाँ। उदाहरण क्या 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 समझे नहीं? जो 4 नंबर का फिल इन द ब्लैंक था ना, हाँ, उसमें आपने जो उदाहरण बोला था ना, सुख और दुख जो वास्तव मात्र में वेतत सुख दुखम च देहि नाम, तो इसमें जो उदाहरण था दुख के समान भी होते हैं ना, दुख तो मतलब जो उदाहरण इसमें यहाँ जो शारीरिक सुख की बात की गई है, यहाँ इंद्रिय जनित सुख की ही बात की गई आचार्य ने यहाँ पे। लेकिन बोला था ना कि वो उदाहरण जो आवाज रोग के समान, दीपक, आवाज आ रही है, आवाज कर रही है। नहीं, आपकी आवाज कट रही है आंटी जी, एक बार फिर से। अभी आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि जो 4 नंबर श्लोक में सुख और दुख, इसका उदाहरण आपने जो बताया था ना कि खुजली के समान, तो इसमें जो श्लोक है उसके अंदर रोग के समान भी है, ऐसा इसका उदाहरण। आप 5वें प्रश्न की बात कर रहे हैं क्या? संसार में जीव सुखी रहता है तो क्या हानि है? उदाहरण लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, नहीं, फिल इन द ब्लैंक श्लोक नंबर 6 का प्रश्न है आपका। नहीं, फिल इन द ब्लैंक में। हाँ 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 हाँ, वासना मात्र में वे तत्व है, तो आपका प्रश्न नहीं समझा क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं भूल गई मैं मेरा ध्यान निकल गया है। कोई बात नहीं। राइट रॉन्ग बोला। मैं कौन सा बोला था, वो रोग किसान? आप व्हाट्सएप पे लिख देना मुझे प्रश्न, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप अपना मेरे व्हाट्सएप पे प्रश्न डाल देना, मैं उसका आपको खुलासा भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, वो ध्यान से निकल गया, वो लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए ध्यान से निकल गया। कोई बात नहीं, आप आराम से। इसकी अगली एग्जाम कभी? हाँ, अभी एग्जाम दिवाली के बाद। अच्छा, ठीक है। दिवाली के 1 हफ्ते के बाद रखेंगे, 10 दिन के बाद। अच्छा, ठीक है, जैसा समय ठीक लगेगा तो इसके बाद में नक्की करेंगे, जब उसका रिवीजन प्रारंभ करेंगे तब नक्की करेंगे कब एग्जाम उसका होगा, ठीक है?
एक और प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स में संसार डैश और डैश का भंडार है। तो संसार वो गुरुजी विपत्तियों तथा आकुलता का भंडार है। हाँ। और किसकी कोई प्रश्न है? समय हमारा लगभग हो गया है। संसार विपत्तियों तथा आकुलता का भंडार है। चलो हाँ रिजॉन नहीं करना पड़ा ना, चल रहा है ना पूरा जूम पे? नहीं नहीं चल रहा है गुरुजी। हाँ तो फिर उसको विस्मृत कर देते हैं फिर। इसमें 9 नंबर का था, 9 नंबर। 9 नंबर। हाँ मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव लभते नहीं, आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता है। नहीं, प्रश्न उत्तर में 1 नंबर का ये संक्षेप में उत्तर दो उसमें। स्वर्गों में देवों का सुख किस प्रकार का है वो? 9 नंबर एक संक्षेप में उत्तर है, संक्षेप में उत्तर। अच्छा संक्षेप में उत्तर 9 नंबर में। इंद्रिय हाँ। सुख दुख का वासना मात्र किस प्रकार से है? आपको उदाहरण लिखना है। तो रोग भी है ना, इसका उदाहरण रोग देखो है सुख ना। दुख का क्या मतलब यहाँ लेना, सुनो समझो आप बराबर को कि संसारी जीवों का जो इंद्रिय जनित सुख है वो सुख है, और दुख वो कैसा है कि भोगने के समय सुख का अनुभव करता है और बाद में दुख होता है। ये सुख दुख दोनों इस आशय से लिखा है, सुख और दुख। भोगने में सुख और उसका फल आवे दुख। ये सुख दुख इसलिए इस उदाहरण से खुजली का उदाहरण दिया है कि खुजली करने के समय अच्छा आनंद अनुभव होता है और तो बाद में उसका फल क्या आता है तो पीड़ा होती है। उसी प्रकार ये इंद्रियजन्य जितना सुख है वो सब भोगने के समय अच्छा लगता है और उसका फल निकृष्ट गति का बंध। इस आशय से किस प्रकार का सुख दुख है ये इस वासना मात्र। ठीक है, ये सुख दुख इसको यहाँ इस अपेक्षा से घटाना है। यहाँ भोगने में सुख और फल में दुख। संसारी जीव जो इंद्रियों पांचों इंद्रियों के विषय भोगता है, सुख आनंद से भोगता है, फल क्या आता है अनंत संसार। इसलिए वो भोगने का सुख है और फल उसका दुख है। ये वासना का संस्कार का काम। ठीक है, चलिए अभी हो गया। और कोई बचा तो नहीं किसी का? समय अपना। हाँ लक्ष्मी बहन को एक बार बोल रहा हूँ करो इनमिट, इनका हैंड रेस हो रहा कभी से। आप वहां से अनम्यूट करिए। और इसके बाद में और किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। आ रही है? हाँ आ रही है। जय जितेंद्र। हाँ जय हिंद। आवाज आ रही है? आ रही है अच्छी से आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? 3 बार से आ रही है। आपकी नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। हाँ मेरा प्रश्न है पर आवाज नहीं आ रही है। 8वां प्रश्न मेरा 10 प्रश्न लास्ट में है, वो 8वां प्रश्न मेरा छूट गया है तो पूछना था मेरे को। आप व्हाट्सएप पे डाल देना, व्हाट्सएप पे। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपकी जो भी प्रश्न है आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। ठीक है, चलिए संकल्प कर लीजिए। हाँ आपकी तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ संकल्प कराइए। हाँ, संकल्प आज कौन करेगा? जिनके जो प्रश्न है वो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। और 2-3 हैंड रेस हो रहे हैं क्योंकि समय हमारा हो गया। संकल्प आप ज्यादा हो गया समय। हाँ समय थोड़ा ज्यादा हो गया, 10:30 हो गया, समय ज्यादा हो गया। हाँ संकल्प कौन करेगा आज? शकुंतला आंटी जी। एक मिनट स्क्रीन सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, सपर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, जिन वाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे,
बिना छना जल का मन लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त से भगवान बनेंगे, भक्त से भगवान बनेंगे। जावाणी ज्ञान के सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी मात की जय, सनातन दिगंबर जैन धर्म की, डायदीप में 3 करोड़ मुनि भगवंतों की मिला महा। किसी ने पूछा है रिजल्ट के लिए, तो गुरुजी ने जैसे बताया पूरे अभी तक गुरुजी के चेक करके हो ही नहीं, कल रात को ही पेपर सबने दिया था, तो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद दे देंगे आपको रिजल्ट। बाकी आज के दिन 3-4 दिन बाकी आज के दिन का जो पूरा क्लास हुआ है, वो अगर आपको फिर से देखना है या फिर से अगर कुछ छूट गया आपका, आप लेट अगर ज्वाइन हुए तो पूरा हम अभी 1 घंटे में डाल देंगे यूट्यूब पे, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है गुरुजी? लीव कर लीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।